भूत क्या होता है, जिसके ऊपर बीतती है उससे पूछो, हाँ, वो बताता है। गुआर से भरी हुई पिकअप थी, टनों में वजन था उसका। उस बंदे ने मेरे आंखों के सामने पकड़ के उठा लिया उसको पीछे से। अच्छा, वो सच होता है कि एक डॉल बनाकर, एक Yes. गुड़िया बनाकर हाँ। उसके अगर पैर मोड़ रहे हैं तो वहां पैर में पैर दर्द में हो रहा है? उसको पेन होगा। सच होता है? बिल्कुल सच होता है। तो उसमें उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है ना। आपने कभी कोई वशीकरण का ऐसा केस देखा जो आपको लगता है ये सबसे बड़ा केस मैंने देखा हुआ है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उस लड़की के फितरत ये हो गई कि कुछ भी हो जाए, ये इंसान मेरे को बंधन ऐसा किया कि पुतलियों में बांध करके 2 पुतला बना करके उस लड़की का उस लड़के का। ये सब होता है क्या किसी की गुड़िया या किसी निर्जीव चीज के अंदर भी मैं आत्मा आ जाए? आपको बताता हूँ एक केस। ये कोख बांधना भी क्या सच है? पीरियड के टाइम में घर से औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई किसी तांत्रिक के पास जाना नहीं चाहती, उन दिनों में मैं ये खास उपाय करके घर से निकलूं, अगर निकल रही हूं तो मेरे को कुछ नहीं हो। 1 चिमटी लाल सरसों और 1 चिमटी नमक। किसी को शक है कि मेरे घर के इस सदस्य पर या मुझ पर कोई वशीकरण कर रहा है या कर रहा है, तो वशीकरण अगर किसी व्यक्ति पे हो जाता है, काला जादू किसी पर हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया। वो लोग सब अपना प्रोटेक्शन करवाते हैं कि हमारी फैमिली का प्रोटेक्शन कर दो, किसी पे कोई भरोसा प्रोटेक्शन नहीं का है। मतलब क्या? मतलब कि अगर मैंने प्रोटेक्शन करवा लिया, आपने मेरी प्रोटेक्शन कर दी, तो मुझ पर अब ये सारी चीजें असर नहीं बिल्कुल नहीं होगी। क्या आसपास इसका तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या? इसका प्रोसेस होता है जैसे कि नाम, फोटो और नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि अभी अभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई था, अभी अभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास से गुजर के गया, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पल कोई ना कोई मेरे पीछे चलता रहता है। क्या ये हकीकत होती है या मेरा ये वहम होता है? कई लोग इसे वहम मानते हैं, कई लोग इसे हकीकत मानते हैं। जो हकीकत मानते हैं वो किसी ना किसी से डिस्कस करके हो सकता है उस समस्या का समाधान पा लेते हो या सुलझा लेते हो उस मुश्किल को। लेकिन जो वहम मानते हैं उनके साथ कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और ऐसे कई केसेस मैंने सुने, ऐसे कई मामले हमें लोगों ने डीएम किए, और हमने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए आज डिटेल में कि ये जो वहम, ये जो हमें लगता है ये वहम है या हकीकत है। कहते हैं ना, आधी हकीकत आधा फसाना, तो उस आधी हकीकत को समझेंगे और आधा फसाना कहां पर होता है उसको भी समझ लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं साधक राकेश गौर जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत कीजिए। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय हो महाकाल की। जी। जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, या फिर मेरे आसपास के लोगों ने मुझे ऐसा अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। ये जो अक्सर हम लोग महसूस करते हैं कि अभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई था, या मुझे लगता है कि हर पल कोई एक अनजान सा एक प्रेजेंस होती है जो मेरे साथ रहती है। क्या ये सच होती है? बिल्कुल। कौन देखो, होता है वो? सच क्या होता है, जैसे कि ये आपकी बात नहीं है, हर पुरुष या स्त्री या लेडीज जो भी है, बच्चे हैं, उनको भी सबको ये महसूस होता है। जैसे एक राह में चल रहे हैं वीरान जगह पे, तो उनको ऐसे लगता है कि कोई पीछे है, और जब वो अचानक देखते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता होता, खाली। ठीक है, खाली होता है। बट इसके पीछे क्या होता है कि एक एंटिटी है, छाया पुरुष। अच्छा। छाया पुरुष नाम की एक ऊर्जा है जो कि एक व्यक्ति की छाया की तरह उसका पीछा करती है, और वो ये समझ लो कि हर व्यक्ति के पीछे होती है। जिनका ऑरा कमजोर है, जिनका गण कमजोर है, हाँ। उसके ऊपर वो चीजें लागू हो जाती है। और ये क्यों होती है हमारे पीछे? इसको ये क्या लेना देना हमसे? कुछ नहीं होता। देखो, जैसे अपन विचरण करते हैं धरती पे, वैसे ही ऊर्जाएं हैं, वो विचरण करती है। उनको स्थान चाहिए, और वो स्थान उनको जहां भी मौका मिलता है वहां पे बैठ जाएगी वो। नहीं, तो उस अब इंसान से क्या लेना देना है? इंसान से लेना देना नहीं होता है। जैसे कि अब लड़कियां खुले बाल करके घूमती है, ठीक है, परफ्यूम लगा करके। हर लड़की आजकल ऐसी है। ये तो मॉडल हो गया पूरा, बिल्कुल सिस्टम ही। तो जैसे भी रात में जाती है, या मीठा वगैरह लेके जाते हैं, या मीठा खा के जाते हैं, तो इन सब चीजों में क्या है कि ये सब नेगेटिव ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, पुरानी रूढ़ी मानसिकताएं हैं। जैसे दादी नानियां कहती थी, आपने जिस बात का जिक्र किया मुझे याद आ जाता है कि खुले बाल करके घर से बाहर मत निकलो। बिल्कुल। कोई सफेद या पीली चीज खाई है तो पहले थोड़ी देर बैठो, पानी पीना, फिर घर से बाहर निकलना। किसी चौरस्ते से ऐसे ही मत निकलना खुले बाल करके, खासकर जब लड़के लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त पर बहुत ज्यादा कहा जाता है। बिल्कुल। ये सब अंधविश्वास कहने वाले लोगों के लिए क्या सॉलिड प्रूफ है? देखो, अंधविश्वास लोगों के लिए तो मैं आपको बता दूं कि भाई, मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ
उसके अंदर मीठा लेकर के चले जाओ, पता लग जाएगा उसको, जिसको पता नहीं है कि जो नहीं मानता है कि इस चीज़ को मैं फेक मानता हूँ, ये चीज़ें होती नहीं है। मतलब आप कह रहे हो आप एक टाइम बताओगे, मैं उस टाइम पर मीठा हाँ, लेके मैं वहां एक से निकल जाओ समय तो महसूस हो जाएगा। समय बता देता हूँ, उस समय पे उस टाइम के अंदर उस जगह से आप निकल जाओ, अच्छा 101% चीज़ लागू हो जाएगी पीछे। होता सब कुछ है। हमने धरती पे जिसका नाम सुना है, हमने जिस चीज़ का नाम सुना है उसका अस्तित्व है। बिना नाम के कोई चीज़ नहीं है। डायनासोर का हमने नाम सुना है तो उनके अवशेष मिले हैं, बिल्कुल। उसका प्रूफ है कि ये है। सारी चीज़ें तंत्र कहाँ से निकला है? भगवान शिव से निकला है, शिव पार्वती से। ये गुप्त विद्या है। तो ये कहाँ से चलती है? क्योंकि जितनी भी ऊर्जा, जितने भी तांत्रिक के 6 कर्म है, वो सब शास्त्रोक्त है। अच्छा। ठीक है। विज्ञान भी वहीं से निकला है। ठीक है। सारी चीज़ें सब कुछ देखो, अभी 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो नेगेटिव सोचने वाले थे, एक पॉजिटिव सोचने वाले थे। जिनमें कोई चीज़ नहीं बीतती है वो तो नहीं मानेगा, और जब उसमें विपता आएगी तो मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत से केस किए हैं जो जिंदगी में उनका कोई पारिवारिक नहीं, उनके पीढ़ी से ही कोई लेना देना नहीं है तंत्र का, और वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा है कि भाई भूत क्या होता है, जिसके ऊपर बीतती है उससे पूछो, हाँ, वो बताता है। अरे आपको मैं मेहंदीपुर बालाजी, आप गए हुए हो? मैं गया हूँ। वहाँ पे देखो आप क्या कंडीशन है लोगों की। उनको ये पता नहीं है कि कपड़े पहनने हैं या खोलने हैं। मैं मिट्टी में गिर रहा हूँ या फिर कीचड़ में गिर रहा हूँ, उनको ये सुध बुध नहीं होती है। सामने कोई आ रहा है, बड़े बड़े हाँ, कई टनों के पत्थर को अपने सीने पर रख के हाँ, बैठे रहते हैं। मेरे साथ में केस हुआ है, एक बंदे के काम करने के लिए हम गए थे। अच्छा। ठीक है। प्रेतों का काम था, और उस बंदे के अंदर 7 आत्मा एक साथ आती है, तो उनकी जो ग्वार होता है, ग्वार हरियाणा का था केस। अच्छा। तो ग्वार से भरी हुई पिकअप थी, बोरियों से भरी हुई, टनों में वजन था उसका। उस बंदे ने मेरे आंखों के सामने पकड़ के उठा लिया उसको पीछे से। तो अंदरूनी ताकत, इतनी शक्ति थोड़ी हो सकती है नॉर्मल आदमी में। बिल्कुल। आप हम थोड़ी उठा सकते हैं, 20-50 केजी उठा सकते हैं, टनों में वजन नहीं उठा सकते। तो ऊर्जा है तभी तो है, वो क्रेन थोड़ी है वो। सारी चीजें होती है। अच्छा, आप खुद सालासर से हैं, मुझे एक बात बताइए, जो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर हम लोग देखते हैं, या देश के तमाम बालाजी मंदिरों में जो हम देखते हैं, ये होता क्या है? इसके पीछे क्यों? उसी मंदिर में खास एनर्जी ऐसी क्या है जिसकी वजह से वहां पर भूत प्रेत खेलने लग जाते हैं? देखो, भूत प्रेत खेलने का, देखो बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि मेहंदीपुर जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहां से ऊर्जा वापस प्रसाद लेकर नहीं आना चाहिए, साथ आ जाती है, प्रसाद लेकर नहीं आना चाहिए। ठीक है। ऊर्जा जो होती है, जैसे कि हम लोग सिद्धि करने के लिए कामाख्या ही क्यों जाते हैं, तारापीठ ही क्यों जाते हैं, उज्जैन क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे विशेष ऊर्जा का स्रोत है, और वहाँ पे हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो तांत्रिक लोग हैं, वो सब वहाँ से गुजरते हैं पूजन विधि के द्वारा, जो वो सारी भूमि जागृत हो जाती है। ठीक है। और जब भूमि जागृत होती है तो वहाँ पे किया हुआ मंत्र या वहाँ पे की हुई साधना या सिद्धि, वो वहाँ पे तुरंत हाजिर हो जाती है। अच्छा। कम समय के अंदर, और पावरफुल ऊर्जा से वो चीज़ें होती है। तो वहाँ की ऊर्जा ऐसी होती है। अब मेहंदीपुर बालाजी में इंसान को 6 महीने भी रख सकते हैं, 6 महीने भी रखते हैं, कोई 9 महीने भी हो जाता है, कोई 10 दिन में भी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ की ऊर्जा वो आत्मा सहन नहीं कर पाती है। उस जगह की जो पॉजिटिविटी है वो सहन नहीं कर पाती आत्मा, और उसको जितनी पीड़ा होती है तो वो नाचने लग जाती है वहाँ पे। जैसे जब गया बंदा वहाँ पे तांडव करने लग गया, नाचने लग गया, जो हंस रहा है वो हंसेगा, खा रहा है वो खाना खाएगा। ठीक है। तो वो आत्मा वहाँ पे बंध जाती है उस दायरे में, उस दायरे से बाहर जा नहीं सकती। ठीक है। और अंदर वो उसको पीड़ा मिलती है। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे वो मंत्र वहाँ पे उच्चारण होते हैं, जो भगवान का जो ऊर्जा है उससे वो चीज़ मतलब कि उनको तकलीफ होती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, एक शख्स ने मुझे बताया था मेरे जीवन में ही, कि उनके घर परिवार में कोई था जिसके ऊपर कुछ था, तो मेहंदीपुर ले जाने के लिए जब भी वो बात करते थे वो जाता ही नहीं था घर से। व्यक्ति निकल जाती है आत्मा, वो घुसना ही नहीं चाहते थे। आत्मा वो तो ठीक है, उसके अंदर शरीर में प्रवेश होती है। अगर किसी शरीर के अंदर आत्मा है, किसी भी पुरुष के या स्त्री के, और उसको बोला जाता है कि अभी तांत्रिक के पास जाना है हमें, उस तांत्रिक के पास में, या हमें वहाँ पे जाना है मंदिर पे, वो आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी, और उसको शरीर को लेके चले जाओ, क्या होगा? उसमें कुछ है ही नहीं, वो ऊर्जा तो वहाँ से चली गई। ठीक है। अभी मैंने जो हरियाणा का केस बताया था, उसमें हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। उसके साथ जो प्रेत थे, सातों को हमने नारियल में बांध दिया था, और जब हम गाड़ी में निकले उसको पुष्कर जी डालने के लिए, उनकी गति करने के लिए, तो वहाँ पे स्थिति ये बनी कि वो जो बंदा जिसके अंदर दिक्कत हो रही थी, ठीक है, उस बंदे का कोई फ़ोन अंदर रह गया, वो गाड़ी में बैठ करके हमें बिना बोले फाटक खोल के उतर गया और वो फ़ोन लाने चला गया। अब हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जब चीज़ें पास में होती है तो बोल नहीं सकते। फिर वापस बैठ गए। जब हम पुष्कर जी पहुँचे तो उसके अंदर जो नारियल थे वो खाली थे,
उतर गए। ठीक है, तो हमने बोला कि अब इसकी अगली अमावस्या को इसका काम होगा, जब अब बात करेंगे। तो वो शाम को जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, हम अपने चले गए थे, वो अपने आगे घर पहुंचते ही रात को उस बंदे ने शराब पी, शराब पीते ही शरीर में सारी चीज़ें घुस गई और अच्छा। बोल दिया कि हम तो उतर गए, बुला ले और किसी को बुलाना है तो। चैलेंज करती है आत्मा, तो नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है जो चैलेंज करती है सामने कि तेरे में जितनी औकात है, जितना तेरे करना है तेरे को कर ले, मेरा कोई बिगाड़ सके तो। फिर इस उसकी पूरे मामले में गलती कहाँ पर हुई थी? गलती हुई थी गाड़ी से उतरने की उस बंदे की, अच्छा। जिस बंदे के अंदर आती थी चीज़ें। ठीक है, और उनके ही पूर्वज थे सब, उनके पिता दादा, उनके ही परिवार के सभी लोग। ठीक है, जो कुछ आर्मी में थे। ठीक है, तो वैसे लोग थे। तो वो जैसे ही बंदा गाड़ी से, जैसे हम सारे लोग बैठ गए थे नारियल लेकर के, हाँ। जिसमें 7 नारियल में 7 आत्माओं को प्रवेश करवा करके हाँ। हम बैठ गए थे, और उसकी वाइफ और उसको भी हमने बिठा लिया। फिर वो बंदा, मैं आगे की सीट पे बैठा था और वो पीछे की लेडीज थी, तो पीछे की सीट में बैठे थे। 4 पर्सन थे। हाँ। और उस बंदे ने मुझे बिना पूछे ही सीधा फाटक खोला और फोन लाने के लिए नीचे उतरा। उतरते ही वो निकल गई, आत्मा गायब हो गई, मतलब निकल गई, नारियल निकल से गई। निकल हमें वहां पे पता नहीं चला कि वो निकल गई। हाँ। जब वहां पे हाजिर की जाती है चीजें हाँ। घाट पे, हाँ। वहां पे पता चला। फिर मैंने कहा अब कोई उपाय नहीं है इसका, अगले अमावस्या को वेट करो। तो आप ये मान रहे हो कि कई बार क्या होता है कि जब भी कोई तांत्रिक उपाय करता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें, गलतियां ऐसी हो सकती हैं जिससे कि वो बेकार हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग मारण की बात करते हैं। मारण सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है, क्यों? क्योंकि किसी की सीधे जान को खतरा होता है। दूसरा, कहते हैं कि जितना मैंने सुना है कि मारण अगर कर दिया गया तो वो वापस नहीं हो सकता, ना उसे काट सकते हैं। ये सही है? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। मारन को काटा जा सकता है। अच्छा। जैसे मारन 2-3 प्रकार से होते हैं। एक तो हांडी मुठ आपने सुना होगा, जिसे इंसान ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है। जो पहले जमाने में हांडियां उड़ाई जाती हांडियां उड़ाई जाती थी। ठीक ठीक है, तो उससे तो तुरंत खत्म हो जाता है। एक स्लो का मारन होता है। आज की जो स्थिति है यहाँ पे अभी जो चल रहा है, वो इंसान को पीड़ित किया जाता है, उसको यातनाएं दी जाती है कि एक व्यक्ति को उसके ऊपर मारन क्रिया कर दी तो उसके धीरे धीरे बीमारियां लगेगी। अच्छा, वो सच होता है कि एक डॉल बनाकर, एक Yes. गुड़िया बनाकर हाँ। उसके अगर पैर मोड़ रहे हैं तो वहां पैर में पैर दर्द में हो रहा है? उसको पेन होगा। सच होता है? बिल्कुल सच होता है। तो उसमें उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है ना, जिस इंसान के ऊपर काम किया जाता है उस डोल के अंदर उसकी ऊर्जा डाली जाती है। क्लोन होता है वो एक, और वो क्लोन होता है तो उसके ऊपर जो पीड़ा दी जाती है वो उसके ऊपर लगेगी। लेकिन ये मारन का प्रोसेस नहीं है, ये ब्लैक मैजिक का प्रोसेस है। अच्छा। ये जो आप जो गुड़िया डोल वाला डोल जो वाला होता बता है। रहे हो, इसमें ब्लैक मैजिक का है। मारन का पूरा प्रोसेस अलग होता है। मारन की तो ऊर्जा एक व्यक्ति के शरीर में छोड़ी जाती है, जैसे कि एक खून के अंदर कोई टीका लगाते हैं, वैसे उसके शरीर में चीज़ें चली जाती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे 6 महीने का समय है, तो 6 महीने में अगर बंदा 70 kg का है तो वो 30 kg वजन हो जाएगा उसका। अच्छा। और कितनी भी दवा ले ले, कितने भी स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ, जांचें सारी नॉर्मल होगी, इलाज उसका होगा नहीं, दवा उसको लगेगी नहीं, ना झाड़ा लगेगा ना दवा लगेगी। तो मारन इतनी हेवी विधि है। अभी की प्रेजेंट स्थिति में तो लोगों को सबसे ज़्यादा यही है कि किसी इंसान का पैर के ऊपर चीज़ें छोड़ दी, पैर से डैमेज हो गया, बस उसको छोड़ दिया वहीं पे, कि उसको आगे बढ़ेगा तो डाउट हो जाएगा किसी को कि ये चीज़ कुछ हुआ है। ठीक है, और किसी के सर में छोड़ दिया तो उसका सर दर्दी कर रहा है, वो कुछ सोचन शक्ति उसकी खत्म हो गई है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी की सिचुएशन में सब अपना प्रोटेक्शन करवाते हैं। हमारे से सबसे ज़्यादा मतलब कि लोग हैं वो जो भी अब पॉडकास्ट के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, तो वो लोग सब अपना प्रोटेक्शन करवाते हैं कि हमारी फैमिली का प्रोटेक्शन कर दो, किसी पे कोई भरोसा प्रोटेक्शन नहीं का है। मतलब क्या? मतलब कि अगर मैंने प्रोटेक्शन करवा लिया, आपने मेरी प्रोटेक्शन कर दी, तो मुझ पर अब ये सारी चीजें असर नहीं बिल्कुल करेंगी? नहीं होगी, क्या आसपास ही इसका नहीं। तरीका क्या होता है? प्रोसेस क्या होता इसका प्रोसेस होता है जैसे कि नाम, फोटो और आपका जो करंट स्थान होता है, आपकी कुलदेवी का नाम होता है, उनके द्वारा सारा है वो काम होता है। ठीक है, है? अच्छा। और ये इंसान के ओरा के ऊपर हम प्रोटेक्शन कवच लगाते हैं। एक फिजिकली कवच भी देते हैं। ठीक है, जैसे सुगरदंत से भी प्रोटेक्शन होता है, जैसे मैंने पहन रखा है सुगरदंत। अच्छा। ठीक है, तो इसका छोटा प्रारूप जो छोटा ताबीज़ भी बना के देते हैं, वो पहन सकता है तो वो भी पहन सकता है कोई। और आज की जो जनरेशन है वो ताबीज़ में विश्वास नहीं करती है। गुरुजी आप ऐसे ही करो कि हमें कुछ पहनना ना पड़े। ठीक है, तो उनके लिए उनके बॉडी के ऊपर ही हम सीधा कवच लगाते हैं। एक बार कवच लग गया वो लाइफ टाइम नहीं टूटेगा। अच्छा। कोई तंत्र करेगा तो वापस उसी पे चला जाएगा। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोग करते हैं, घर को हमने कीलित करा लिया, घर को किलवा रखा है, उसका क्या मतलब है? प्रोटेक्शन, यही कवच। ये भी हम करते हैं? हाँ, किलन का तो मतलब हो गया कि एक सीमा को बांधना। मतलब इस घर के अंदर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं का असर चलेगा नहीं उसमें। होगा? कील, जैसे कि किलन का मतलब वो 4 कीलें होती है, हाँ। जो चारों कोने होते हैं अपने जमीन के, उस चारों कोनों के अंदर 4 कील लगाई जाती है। अच्छा।
ठीक है। और उस किलो को अभिमंत्रित किया जाता है, उसमें मंत्रों से उसको है वो शुद्ध करके और उसमें एनर्जी डाली जाती है। फिर एक जो नाल होता है, जो कलावा होता है, उसकी चौकड़ बनती है घर के, एकल पूरे घर की, और फिर वो किले हैं वो खोद करके उसमें गाड़ दी जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आपके ऊपर कोई आपके साथ साथ चौरस्ते से आ गया है, कहीं शमशान से कोई आ रहा है, तो आप तो घर के अंदर जाओगे लेकिन वो आपके साथ अंदर नहीं जा पाएगा, वो बाहर ही रह जाएगा। वो बाहर रह जाएगा। ये तो अच्छी चीज है। अच्छा, ब्लैक मैजिक की आप बात कर रहे थे अभी, काला जादू जिसे हम कहते हैं, काला जादू किसी पर हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया, या ये कुछ समय के लिए होता है? देखो, काला जादू सीमा में बांधा हुआ भी हो सकता है, जैसे कि समय सीमा में बांधा जाता है उसको, ठीक है। एक काला जादू होता है कि एक व्यक्ति पे लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो वो पीड़ित रहेगा हमेशा के लिए। अब उसके शरीर पे किस लिए छोड़ा है, बीमारी से संबंधित छोड़ा है, या बिजनेस से संबंधित छोड़ा है, या कोई पारिवारिक क्लेश के लिए छोड़ा है, अच्छा। ठीक है, तो वो वैसे काम करती है। अब समय सीमा में बंधा हुआ, अब मेरे पास जैसे यहीं का है, हरियाणा का ही केस एक आया था, उसमें एक मतलब कि उनके परिवार के ही लोग अपनी बहू के ऊपर काम करवाते हैं, अच्छा। तांत्रिक क्रिया उनकी, मतलब कि सास बहू की और ननद भौजाई की नहीं बनती है बिल्कुल भी, दोनों में अनबन रहती है। उन लोगों ने मतलब कि माँ बेटी ने मिलकर के और अपनी बेटे की बहू पे, अपनी भाभी पे, उन्होंने मतलब कि ऐसा ब्लैक मैजिक करवा दिया समय में बंधा हुआ, कि जैसे ही रात में 2 बजते हैं, 2 से 4 का जो समय है वो उसके लिए इतना घातक होता है कि अभी मेरे प्राण निकले, अभी मैं मरी, चिल्लाती है वो, जोर जोर से चिल्लाती है कि अब ये टाइम कैसे निकले। और जैसे ही 2 का जो घड़ी की जो सुई 12 पे आती है, उसको 12 को क्रॉस करते ही उसके अंदर सुइयां चुभने चालू हो जाती है, और ऐसा लगता है कि उसका कोई पैर खींच के उखाड़ेगा, कोई हर रोज उसका उसी समय पर हो उसी रही है समय प्रॉब्लम। पे। ये होता है समय में बांधा हुआ ब्लैक मैजिक, अच्छा। ठीक है। उसमें पूरे दिन कुछ नहीं होगा उसको, उसको ऐसा रहेगा कि बस दूसरा सोचेगा ना कि ये तो पागल है, ये रात में ऐसे ही करती है, मन में ऐसा ही होता है दूसरों को। और एक ब्लैक मैजिक होता है कि वो सीमा में बांधा होता है कि 6 महीने के लिए कर दिया, 6 महीने बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा। 12 महीने के लिए कर दिया, 12 महीने बाद खत्म हो जाएगा। एक होता है ब्लैक मैजिक वैसा। लेकिन ब्लैक मैजिक अभी बहुत उसका दुरुपयोग हो रहा है, लोग उसको अपनी स्वार्थ के लिए आजमा रहे हैं, स्वार्थ के अच्छे लिए काम के पूरा, लिए नहीं हो रहा, बुरे काम हाँ, के लिए बुरे ज्यादा काम हो के रहा लिए बहुत ज़्यादा। मतलब परिवार के ही लोग, अपने ही परिवार के लोग किसी को जो आगे बढ़ रहा है उसको नीचे गिरा रहे हैं, है। जिसका काम अच्छा चल रहा है उसका काम बांध रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं अभी। अच्छा, लोग कहते हैं कोख बांध रखी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम आम लोग ये समझते हैं चलो ये इनफर्टिलिटी का मामला है, डॉक्टर के पास जाओ, आईवीएफ सारे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फिर भी बच्चे नहीं होते हैं। ये कोख बांधना भी क्या सच है? सच है। कोख बंधन, अब मैं बताता हूँ, आपने अभी तो जो रजस्वला का टाइम होता है औरत का, जी। पीरियड्स, तो उसमें ये जो मेडिकली चीज़ें चल गई है अभी तो, जी। ठीक है, इनका उपयोग होता है। बिल्कुल। पहले पुराने समय में कपड़ा का यूज़ होता था, बिल्कुल। और हमारे जो पुराने औरतें हैं वो उसी कपड़े को इस्तेमाल करते थे, एक ही कपड़े को उसको धो करके वापस, और उसको वहाँ से एकदम संभाल करके रखते थे, बिल्कुल। बाहर फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोख बंधन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसी जगह से चलती है, या तो उनके छोटे वाले जो कपड़े होते हैं लेडीज़ के, या तो उन पे बंधन होता है, क्योंकि उनकी जो रूह होती है और एनर्जी होती है शरीर की, वो उन कपड़ों में बू होती है, बिल्कुल। और उस बू से सारा काम होता है। या सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लड, रजस्वला का जो उसमें ब्लड आपका है, डीएनए है, हाँ, आपकी सब कुछ है। ब्लड उस है। ब्लड से औरत का, लड़की का कोख बंधन कर दिया जाता है, या उसके संतान सिर्फ लड़के को बांध दिया जाता है कि लड़का कभी नहीं होगा, वंश नहीं बढ़ेगा। वंश नहीं बढ़ेगा, लड़कियां ही लड़कियां होगी, कुछ भी कितना भी कर लो चाहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, उस समय नहीं कहते। अब आज तो क्या है, यूज किया फेंका, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आसान हो गई ना ये चीज़ें तो। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा आपको दिक्कतें अभी मिलेगी। आप पहले देखो, आप किसी ने सुना आईवीएफ का तो नाम ही नहीं था उस समय, लेकिन कभी ऐसा है कि इसके बच्चे हुए नहीं, कोई 100 में 1 बंदा मिलेगा। आज की कंडीशन में 100 में 60% लोगों में ये दिक्कत है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये परेशानी यहीं से आती है। पीरियड के टाइम में घर से औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसकी ओरा, उसकी शक्ति काम नहीं करती है। हाँ, तो मॉडर्न एजेस हैं, ठीक है। लोग जॉब कर रहे हैं, 5 दिन 7 दिन की छुट्टी ना मिलेगी, ना ले पाएंगे। तो देखो, वक्त बदल गया। वक्त तो बदल गया, लेकिन वक्त के साथ में जैसे कि कवच है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, या फिर जो दायरा होता है, जैसे कि टाइमिंग होता है इसका, बुरे समय का टाइम होता है कि भाई 12 से 3 का टाइम है, 12 से 4 का टाइम है, तो उसमें बाहर मत निकलो। अच्छा, कोई इसका तरीका है? मान लीजिए
कोई किसी तांत्रिक के पास जाना नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि जब भी मैं ऐसे सब 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन जो भी मेरे दिन हैं, उन दिनों में मैं ये खास उपाय करके घर से निकलूँ। अगर निकल रही हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा। आपको लाल सरसों सुना आपने? हुँ, लाल सरसों, हुँ, 1 चिमटी लाल सरसों हुँ, और 1 चिमटी नमक, ठीक है। ठीक है? और 2 लौंग और 2 काली मिर्च, एक छोटे से लाल कपड़े के अंदर बांध करके और उसको अपने पॉकेट में रख लो। या अपने शरीर के स्पर्श भाग में ठीक है। उसको रखना है। कोई ऊर्जा पास ही नहीं आएगी। अच्छा। शादियाँ होती है तो कोई भी ऊर्जा कितनी ताकतवर क्यों ना देखो हो। ताकतवर की ये नहीं होता है कि उस समय में जो चीज़ होनी चाहिए उनके साथ में, जैसे कि जो अच्छा। 7 दिन का पीरियड का टाइम होता है, जी। तो उसके अंदर जो होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि वो ऊर्जा वो नहीं होती है हुँ, जो छोड़ी जाती है। छोड़ने वाली चीज़ों को तो रोक ही नहीं सकती है नॉर्मली चीज़ें, बिल्कुल। वो तो आएगी आएगी, हुँ, ठीक है? बंदूक से गोली निकली है तो वो तो लगेगी, हुँ। बदल तो सकती नहीं, अगर किसी ने आपके ऊपर किया है तो वो नहीं रुकेगा, वो नहीं लेकिन रुकेगी, चलती-फिरती कोई वो चीज़ नहीं आपके लगेगी। साथ नहीं जैसे आएगी। चौराहे से गुजर रही है, हाँ, चौराहे से गुजरते पीछे लग जाती है चीज़ें, हाँ। या कोई टोटका किया हुआ है चौराहे पे, हुँ। उसके पैर लग गया तो वो चीज़ें पीछे, तो वो नहीं होगी। अच्छा, लोग कहते हैं हम तो भगवान की रोज़ पूजा करते हैं, हम तो रोज़ भगवान के पास जाते हैं, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम तो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या कोई और पूजा पाठ करते हैं। तो हमारी रक्षा भगवान करता है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान रक्षा कर लेता है। देखो, भगवान रक्षा करता है, हुँ, परंतु खाना हमारे सामने पड़ा है तो उसको खाना तो हमें ही पड़ेगा, सही बात है। बनाना भी हमें पड़ेगा। हुँ, ये थोड़ी है कि अब भगवान ने जन्म दिया है तो भूखा थोड़ी रखेगा, अपने आप ही बन जाएगी रोटियाँ। खाना तो खाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बनी है, तांत्रिक क्यों बना है? हुँ, जब ऊर्जा नेगेटिव है तभी तो तांत्रिक का बना है ना, बीमारियाँ हैं तब डॉक्टर बना है। अपने आप तो कोई पैदा नहीं होता है हुँ, कि जन्म जाती है ऐसी चीज़ें हो जाती है, कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। बिल्कुल, आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है। मैं बिल्कुल, साधना से जुड़ा हूँ, आप अपने काम से जुड़े हो, बिल्कुल। ठीक है? तो सारी चीज़ें होती है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो चीज़ें कोई इंसान माने ना माने या कुछ ऐसा हुँ, हो, तो वो सारी चीज़ें देखो अपनी सोच की बात होती है, ठीक है? हर चीज़ है, जब हमारे पास लोग आते हैं तो हमें पता चलता है दुनिया भर में कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर बैठे भी परेशान हैं। तंत्र सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है, हुँ। तंत्र पूरे विश्व में चल रहा है। दुनिया भर में बड़े-बड़े दुनिया भर तांत्रिक में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये जो बड़े-बड़े काम होते हैं दुनिया के अंदर, इसमें भी तांत्रिकों के हाथ होते हैं? लाइक बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े देखो, लोग हैं। आप ये सोचो कि अपने अभी एक भारत के एक पॉपुलर व्यक्ति की शादी हुई थी लड़के की, हाँ, कितने सन्यासी पहुँचे थे, बिल्कुल, सब बड़े-बड़े वहाँ गए थे। जो एकदम हाई लेवल के, जो जिनके पास आम आदमी इंसान सीधा जाकर के मिल ही नहीं सकता, वैसे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वो जुड़े बिल्कुल, हुए तभी तो वो पहुँचे हैं, वरना वो मतलब क्या था? मोदी जी है वो धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है? कैलाश यात्रा उन्होंने की है, हुँ, 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 साधना उन्होंने की है, ठीक है? तो बिल्कुल, ये शक्ति की वजह से ही तो सारा चीज़ हो रहा है, वरना तो उनको कोई भी उड़ा सकता है। हुँ, जो ऊर्जा उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मली ऊर्जा उनके ऊपर काम नहीं करती है, और सामने जिनके उनके अगर कोई बैठ गया बंदा तो वो उनकी नज़र उनकी नीचे रहेगी। हुँ। तो वो सब साधना शक्ति का ही प्रभाव है। अच्छा, कोई अगर साधना शक्ति करने लगे, कोई कोई मंत्र जाप कर रहा है, किसी गुरु का दिया हुआ नाम जप कर रहा है, उसके ऊपर एक रक्षा कवच रहता है, आप मानते हो? बिल्कुल। वो होता है जैसे कि एक तो होता है नॉर्मली इंसान सीधा मंत्र जप करता है, हुँ, ठीक है? तो उसका पावर कम होता है, ठीक है? और एक होता है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है। आप बिल्कुल। उसका नाम जप करो, नाम जप की जो साधना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुँ, प्रेमानंद जी बताते हैं बिल्कुल, कि नाम जप, राधे राधे करो। सबसे अब बड़ी कुछ बात। भी हुँ, देखो, जरूरी नहीं है कि आप राधे राधे ही करो, राम करो, कोई भी नाम हो राधे सकता है। करो, जो भी चीज़ है जिनको आपने परमेश्वर माना है। हुँ, परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है कि ये कैसे है। हुँ। उनको मन से जिसको माना वही परमात्मा। अच्छा, ये वशीकरण की बहुत बात होती है और बहुत सारे किस्से मैंने सुने हुए भी हैं। आपने कभी कोई वशीकरण का ऐसा केस देखा जो आपको लगता है ये सबसे बड़ा केस मैंने देखा हुआ है? देखो, वशीकरण के केस जितने भी नए जो कपल है, हुँ, जो प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, वो लोगों में इतनी फूट बढ़ रही है अभी अभी की कंडीशन में हुँ, कि जैसे ही कॉल आते हैं मेरे पास, हुँ, ठीक है, कि थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व हो गया, वो व्यक्ति उसके ऊपर काम करवा के दोनों को लड़ा के अलग कर दिया, ठीक है।
कोई तीसरा आकर के सोच रहा है मैं इसको पालूं, हम्म, जिनकी मर्जी नहीं है अगर सामने वाले की, फिर भी वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है, फिर वो उसकी गुलाम बन जाती है। ठीक है, तो वशीकरण हो गया पेशेवर। आज जो जैसे हम काम करते हैं तो हम पहले स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आता है हमारे पास तो पहले हम चेकिंग करते हैं कि अगले के मन में क्या है। अच्छा। ठीक है, अगर हमसे वो बुरा करवा लेगा तो हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और आज के कुछ तांत्रिक ऐसे हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अच्छा। किसी ने मेरा बुरा किया ही नहीं है तो मैं उसका बुरा कैसे कर सकता हूँ? सही बात है। मुझे वो अधिकार ही नहीं है, और मैं अगर बुरा करूंगा तो मेरा स्वयं बुरा होना निश्चित है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अभी क्या है कि पेशेवर जो तांत्रिक है वो पैसे लेकर के मुंह मांगी रकम लेते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे। भोगना उनको भी पड़ेगा, बिल्कुल। जो गलत कर रहा है उनको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन जो करवा रहा है उसको भी उससे दुगना भोगना पड़ेगा। वशीकरण तो ये समझ लो कि आम चीज़ हो गई। आज छोटा सा एक ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ 15-15 साल के लड़के फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मुझे बस में करना है किसी को। अच्छा, अब क्या बोला जाए बताओ? आपने कौन सा केस ऐसा देखा वशीकरण का जो आपको लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है? वशीकरण मैंने एक कपल 10 साल से दोनों मतलब कि शादीशुदा थे। ठीक है, और दोनों एकदम प्रेम से अच्छे से रह रहे थे। वो जो बंदा था वो बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और उसका ऑफिस में कोई लड़की थी और वो उसको लाइक करती थी। ठीक है, कि भाई उसको पाना है। उस लड़की के फितरत ये हो गई कि कुछ भी हो जाए ये इंसान मेरे को चाहिए। उसके मन में ये हो गई, तो उसने क्या किया कि कामाख्या से उसके ऊपर तंत्र करवाया, वशीकरण। और वो वशीकरण करवाया कैसे उसने कि जो टिश्यू यूज लिया जाता है जी। ठीक है, जैसे ऑफिस में बंदा बैठा है तो वो टिश्यू तो यूज लेगा, हाँ। उसने डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ। अब उसके ऑफिस में वो बंदा एक ही बैठा है अकेला, तो उसको पता है इसका यूज किया हुआ है ये। ठीक है, तो उस टिश्यू का इस्तेमाल करके उसने उसके ऊपर वशीकरण करवाया था। और उस बंदे की 10 साल से जो शादी हुई थी, एकदम अच्छे से घर संसार चल रहा था, पल भर में उजड़ गया। वो अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखना चाह रहा था, अपनी पत्नी का कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। और उसके दिन रात वो एक दिमाग में छप गया। बस वही हो गया कि ये सब कुछ है जो मैंने 10 साल तो तेरे साथ ऐसे ही खराब कर लिए। उसकी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी मेरे साथ सिचुएशन है गुरुजी, और एकदम 10 साल से चल रहा था, अचानक 2-4 दिनों में ही ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि ये बंदा मेरा चेहरा नहीं देखना चाह रहा है 2-4 दिन में ही। तो हमने उसका फ़ोटो वगैरह मंगवाया दोनों का, ठीक है, उसकी पत्नी का और उसका, और चेकिंग किया तो हमें पता चला कि इसके ऊपर पावरफुल तंत्र लग चुका है, और तंत्र के द्वारा इसका माइंड डाइवर्ट कर दिया बिल्कुल भी, और पत्नी की साइड से इसको उच्चाटन कर दिया है। पत्नी की साइड से उच्चाटन होता है कि इंसान को उस राह से उजाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो जैसे ही उधर से उजड़ा एक साइड से तो उसका कनेक्शन कट गया और उसके साथ में वो हो गया। तो उसकी पत्नी को पता चला ऑफिस से कि भाई ये दूसरी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा। तो उसको डाउट हुआ, तब उसने मेरे से संपर्क किया था, तो उसका वो काम किया था। लेकिन उस लड़की ने ऐसा व्यक्ति से काम करवाया था, ऐसा जो मतलब होता ना एक नीच व्यक्ति होता है, वाला आदमी। हाँ, पैसे खाने वाला आदमी। उन मुंह मांगी रकम लेकर के पैसा खा करके, और बंधन ऐसा किया कि पुतलियों में बांध करके 2 पुतला बना करके उस लड़की का उस लड़के का दोनों का बांध करके वचनों में बंधन करके और उसको जमीन में गाड़ दिया। अच्छा। अब वो जब तक चीजें नहीं निकलेगी, जमीन से नहीं निकलेंगी, जब तक वो जमीन से नहीं निकलेगी तब तक उसको कोई कुछ तोड़ नहीं सकेगा उसको। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो नॉर्मल वशीकरण होता है, एक ये हो गया बहुत हार्ड वाली बात हो गई कि ये तो एक नामुमकिन चीजें होगी। अब हम राजस्थान में बैठे हैं, कामाख्या में चीजें है वो कहाँ गड़ी हुई है पता नहीं कर सकते। तो उसके लिए विशेष ऊर्जा का हमने आह्वान किया शमशान से। जैसे आत्माएं जो होती है वो हमें आमंत्रित करनी पड़ती है पहले, और फिर उनको शुद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, उनको सिद्धि साधना उसके द्वारा उनको सिद्ध करके और उस आत्मा को भेजा गया उस तांत्रिक के कि ये जहाँ से तंत्र चला है वहाँ जा करके इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो उस आत्मा के द्वारा उसकी वहाँ पे जो जमीन में गड़ी हुई चीज़ें थी उनको नष्ट करवाया। अच्छा। और फिर उन दोनों के ऊपर वो वापस कवच बनाया, तो वो चीज़ खत्म हुई। और वो एकदम उसमें मुझे कम से कम 1.25 महीने लग गया था। अब नॉर्मल काम था लेकिन आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। बिल्कुल। कुछ काम तो 24 घंटे में ही हो सकता है,
कोई जो वसीला काम जितना मतलब मुश्किल होगा उसका निवारण भी उतना मुश्किल उतना होगा। मुश्किल होगा। अच्छा, आपने आत्मा का ज़िक्र किया महाराज जी, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं आत्माओं पे भी आऊँगा, भटकती हुई आत्माओं पे भी आऊँगा, कई घरों में कई आत्माओं का वास हो जाता है, उस पे भी आऊँगा। लेकिन अभी बहुत सारे ना फेक तांत्रिक भी हैं, उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। देखो पहचान क्या है, बड़े-बड़े जो बात करेगा, हुँ, जो बड़ी-बड़ी बात करेगा कि मैं तो 5 मिनट में ये कर दूँगा। हुँ, मैंने भी बहुत सोशल मीडिया पे ऐड देखे हैं, हाँ, जो कि दावा करते हैं कि आप 2 लौंग इलायची लीजिए, तेज हुँ, पत्ते पे बना लड़का-लड़की दे। का नाम लिखो हुँ, और बंदा गुलाम हो जाएगा 24 घंटे में। हुँ, एक मक्खी को पकड़ने में हुँ, इंसान को आधा घंटा लग जाता है। हुँ, वशीकरण कैसे कर सकता है 24 घंटे में? हुँ, एक लौंग इलायची से सीधा वशीकरण कैसे हो सकता है? जो टोटकों की बात आती है, टोटके सच है, परंतु टोटकों का एक समय होता है। हुँ। समय होता है और उनका एक मंत्र होता है। उस मंत्र की अगर मेरे पास साधना है तो वो टोटका सिद्ध होगा। लेकिन महाराज जी आजकल तो टोटकों की रीलें भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पर टोटके देखते जाओ, आप आप उनके थकोगे नहीं। कमेंट पढ़ो, हाँ, लेकिन कमेंट पढ़ो तो आप वही है। कमेंट पढ़ो, हाँ, आपको पता चलेगा। बोलेंगे मैंने 50 बार किया है, कुछ नहीं हुआ, मैंने 20 बार किया है। अरे तो ऐसे पल भर में ही अगर कुछ होना होता तो फिर लोग तो चुटकियों में किसी को सही भी, बात है। अभी मैं बैठा हूँ, मैं आपको ही कर लेता बस में। हुँ, ये सारी चीज़ें फेक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटके सत्य होते हैं, परंतु टोटकों का एक निर्धारित समय होता है कि इस नक्षत्र में, इस समय में और इस मंत्र का इतनी बार आपको जाप करना है। ये मंत्र आपके सिद्ध है या नहीं, हुँ। टोटका वही पुरुष कर सकता है जो गुरु धारणा लिया हुआ हो। अच्छा, पहले के ज़माने में मैंने सुना है टोने निकलवाए जाते थे, वो क्या होता है? वो पुराना तंत्र था जो आज लुप्त हो चुका है, अच्छा, जो एक सामग्रियों से चलता था। अच्छा। सामग्रियाँ जैसे कि 2 लड्डू हो गए, काजल की टिक्कियाँ हो गई, रोली हुँ, की टिक्कियाँ हो गई, टिक बिंदिया हुँ, लगाती है औरतें, वो हो गई और चूड़ियाँ हो गई, ठीक है? हुँ। ये होता था एक मतलब कि डामर तंत्र बोलते हैं इसको। अच्छा, इन चीज़ों को डामर दत्त। डामर तंत्र बोलते हैं, जो कि वनस्पति से होता था। अच्छा, जैसे कि जड़ी-बूटियाँ, लकड़ियाँ, आग हाँ, की लकड़ी हो गई, फूल हो गए आग के, ठीक है? तो वैसी चीज़ों से जितने भी तंत्र होते थे, वो सारा डामर तंत्र के अंदर आता है। हुँ, आज की दुनिया में कोई गाँव होंगे ऐसे जहाँ पर ऐसा हो रहा जहाँ हो। पे ऐसा औरतें करती है, ये औरतें ज़्यादा करती है, आदमी नहीं अच्छा, करता कोई भी। ये औरतें करती हैं। हमने सुना ना कि जैसे हमारे देहात से, गाँवों से फ़ोन आते हैं कि हमारी भैंस है वो दूध नहीं देती है, हुँ, ठीक है? या भैंस है वो, मतलब कि जो भी छोटी-छोटी परेशानियाँ होती हैं एक किसान के लिए जो चीज़ें होती है, बिल्कुल। वहाँ पे वो चीज़ें की जाती है कि उनके जो थान होता है गाय-भैंस का, उसके अंदर मांस दबा दिया, अच्छा, ठीक है? उनमें मंत्र नहीं चलता है। उसमें एक सामग्री का सीमा होता है कि 100 ग्राम अपने को ये लेना है, 50 ग्राम ये लेना है, 4 पत्थर लेने हैं चौराहे के और हुँ, चौराहे की 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है, अच्छा, ठीक है? तो उनसे ये तंत्र चलता था और जितनी भी लकड़ी या पत्ते, पान के पत्ते हो गए या फिर पीपल के पत्ते हो गए, ये सब चीज़ें हैं वो डामर तंत्र के अंदर आता है, जो कि अभी लुप्त हो चुका है। गिने-चुने लोग हैं वो जानते हैं, कोई मंत्र नहीं होता है उस चीज़ का। उतारे औरतें लगाती थी। हुँ। और वो पानी में कुछ निकलवाया जाता था उसमें। हुँ। अच्छा, भटकती आत्माओं का मैं ज़िक्र कर रहा था। आपने भी कहा कि मैं शमशान से जो आत्माएँ होती हैं उनको सिद्ध करते हैं और फिर अपना काम करवाते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा सुना है, जो ये कहा जाता है कि अभी हम जब इस स्टूडियो में बैठे हैं तो यहाँ भी इतनी आत्माएँ होंगी जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आत्माएँ होती हैं, हर जगह आत्माएँ होती हैं। ये आत्माएँ भटक रही हैं, इन्हीं को सिद्ध करके काम कराते हैं? देखो, ये होता है जैसे कि हर भटकती हुई सीधी आत्मा को नहीं पकड़ सकते। अच्छा। अब जैसे कि मैं रास्ते से आ रहा हूँ, हुँ, तो 5 से 6 ऐसी ऊर्जा मुझे तो दिखाई देती है साफ़। हुँ, जब चलते हैं तो साफ़ दिखाई देती है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्या लेना-देना है? किसी चीज़ से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि हमें जिस काम के लिए आए हैं, उस काम के लिए मतलब है। हुँ, ये जो चीज़ें होती हैं, देखो, हम जिस आत्मा को कैद करते हैं, ठीक है? वो आत्मा या तो किसी के शरीर में होनी चाहिए, अच्छा। उसकी शर्त होती है। और या शमशान में जिस मुर्दे को जलाया जाता है, उसके 3 दिन का जो प्रोसेस होता है, 3 दिन से के अंदर-अंदर उस आत्मा को अगर पकड़ लिया जाता है, हुँ, तो वो हमारे काम योग्य आती है। और 3 दिन के बाद की जो ऊर्जा होती है, वो हम काम में नहीं लेते हैं। फिर उसका ये वेट किया जाता है कि ये किसी के शरीर में प्रवेश हो, उसको परेशान करे, तो हम उसको निकाल के काम में ले सकते हैं। अच्छा। तो वैसे ये होता है। सीधे चलते हुए राह चलते कोई चीज़ों का, पहले तो हम जहाँ से गुज़रते हैं तो मतलब ही नहीं है पास में आने का। हुँ, ऊर्जा जैसे ही उनको हमारी ऊर्जा में वो चीज़ आती है, बिल्कुल। अपने आप ही भग जाती है।
अच्छा हाँ। अच्छा, कई सारी चीजें भी ऐसी हमने देखी हैं, फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया, और कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे किसी के घर की कोई गुड़िया है, ठीक है, उस गुड़िया के अंदर कोई आत्मा है, किसी के घर में कोई शीशा है, उसमें कोई आत्मा का वास है। ये सब होता है क्या? किसी की गुड़िया या किसी निर्जीव चीज के अंदर भी आत्मा आ मैं जाए? आपको बताता हूँ एक केस। अच्छा। एक परिवार था हम्म। जिसमें 2 छोटे बच्चे थे उनके हम्म। और 2 कपल थे, ठीक है। वो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, घूम के आ रहे थे, अच्छा। ठीक है। रास्ते में जैसे आते समय जो मेला लगता है ना, हाँ। छोटा-छोटा फेस्टिवल होता है रोड के उस साइड में, तो वहाँ पे मेला लगा हुआ था और उस फेस्टिवल में एक पुतला, ब्लैक कलर का पुतला था, अच्छा। जिसको अपन एक पुरुष, एक मेल का बोल सकते हैं, गुड़िया नहीं थी। तो एक वैसा ब्लैक कलर का पुतला था और वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे वो उस लड़की ने क्या बोला कि अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी एक गुड़िया पड़ी है, एक पुतला पड़ा है, मैं ले लूँ वो। वो नया पुतला था, ठीक है, उसमें कोई मतलब जैसे होता है ना, सिर्फ पन्नी में नहीं था लेकिन नया था वो। तो उन्होंने ये सोचा कि ये मेले में है, किसी ने लिया होगा, वो गिर गया गिर होगा। गया। वो लेकर के उसको घर आ घर गए। चले गए। अब घर जा कर के बच्चों का जो खिलौना एक रूम में रखा हुआ होता है, वहाँ पे जा कर के उन्होंने रख दिया। अब वहाँ जैसे घर पहुँचते हैं, जैसे रात की 12 बजती है, वो खिलौने अपने आप ही हिलने लग जाते हैं। उस पुतले को यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ आ जाता है। उन्होंने 1-2 दिन नोटिस नहीं किया कि ऐसे कोई बिल्ली आ गई होगी या ऐसा कुछ विचित्र हवा की वजह से, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसी चीज़ है। रात में बच्चे दोनों छोटे, जो लड़का लड़की थे उनके बेटे, वो लेट तक एक दिन सोए नहीं थे, खेल रहे थे ऐसे ही रात में, और उनके पास ट्रेन थी, उनको ट्रेन को चला रहे थे, हंस रहे थे अकेले रूम में। और उस वक्त वो पुतला अपने आप उठता है, जैसे ही रात का समय हुआ उसका, और वो पुतला अपने आप उठता है और वो अपने आप चलने लग जाता है। अच्छा। बच्चे वहीं के वहीं, बुखार आ गया उनको। अब ना तो वो लड़का बोल पाता है अपने घर वालों को, ना लड़की बोल पाती है, दोनों की ये कंडीशन, दोनों की बुखार हो गई। उनको हॉस्पिटल लेके गए, वो कुछ बता नहीं, वो डर गए, वो तो भयंकर रूप से। उस रूम का नाम लेते ही वो चिल्लाने लग जाते हैं। और वो ऊर्जा, उस डोल में ऊर्जा थी, वो इतनी हेवी थी कि वो उन बच्चों को अच्छे से जकड़ गया। 2 दिन में काले सर्कल बन गए, डार्क सर्कल उनको। तो पुतले के अंदर आत्मा आना कोई बड़ी बात नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास कोई ऊर्जा है, मेरे हाथ में कोई चीज़ है, मैंने अपने शरीर से उसमें डाल दी, उसको छोड़ दिया, अच्छा। मेरे से तो त्याग हो गया, दूसरे पे लागू हो गई। उनका काम क्या था, उस लड़की का, लड़के का, वो जो उस डोल के अंदर जो आत्मा थी, उस डोल को मंगवाया था मैंने, और मंगवा करके, क्योंकि उसमें पहले मंगवाने से पहले उसको बांधना पड़ता है, वरना तो वो चीज़ें निकल जाएगी तुरंत। हाँ, तो उसको वहीं पे पहले बांधा था कि उसको उस दायरे से बाहर ना जाए, और फिर उस डोल को मंगवा करके उसको निकाला था। नहीं, तो ऐसी चीजों से बचने का तरीका क्या है? क्योंकि ये तो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है, आप गलती ये वाली दो। देखो, तो ऐसी किन चीजों से बचना है? विचित्र चीज़ें होती है। राह में, रास्ते में कोई भी चीज़, वस्तु पड़ी है तो उसको छूना नहीं चाहिए। खासकर किस किस तरह की चीजें? कुछ देखो, जैसे कि सबसे बड़ी ढोल होती है, ठीक है, या कोई लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई है, या पर्स रखे होते हैं, पर्स के अंदर भी चीज़ें करके लोग फेंक देते हैं कि कोई छुएगा उसको पैसों के चक्कर में और उसके लग जाएगी चीज़ें। तो ऐसे होते हैं हमारे पुराने टाइम के अंदर। जैसे कि हमारी दादी या दादा, जो भी पुराने बुजुर्ग थे, वो बोलते थे कि आप रात में घर से बाहर जा रहे हो, आवाज़ मत लगाना पीछे से, आजा, ठीक है, इस प्रकार की आवाज़ मत लगाना। और ऐसी आवाज़ लगाओ तो नाम लेकर के लगाना, कि जिसका नाम, जो जिसको आवाज़ लगानी है उसका नाम लेकर के बोलो, बिना नाम के बोलो, आ जाएगी आत्मा। और बहुत से लोगों में ऐसा होता है, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि शराब पी आज करके। भी अगर आप रात में किसी को पीछे से आवाज लगा रहे हो तो उसका नाम लेकर बुलाओ। बिल्कुल, अगर आपने ऐसे ही उसे आजा बोला या कुछ बिना नाम के बोला तो कोई और चीज भी आ सकती है। बैठ जाएगी। बहुत केस आते हैं जो घूमने जाते हैं गाड़ियों में, फिर वो इधर उधर की ड्रिंक कर लेते हैं लड़के, फिर बोल देते हैं यार आजा बैठ जा तू। हर वीकेंड पे दिल्ली वगैरह से लोग ऐसे सब होता जाते है। दिल्ली से तो बहुत केस आते हैं, दिल्ली से तो बहुत केस आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, जो बाहर का व्यक्ति हो या इंडिया का, वो दिल्ली तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती है। यहाँ से तो एक कपल शादी करके गया था, इंडिया में, यहीं का था, पंजाब से, और वो बाहर रहते हैं कनाडा में।
और उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आकर के अपनी फैमिली में शादी की। अच्छा। शादी के वचनों में बंध गई आत्मा लड़की के, और वापस चले गए बाहर यहाँ से। अब वहाँ पे इतना भयंकर तांडव हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। लड़के के ऊपर छाती पे बैठ जाती है रात में, लड़के की मारूंगी तेरे को उसको पास सोने नहीं देती है। तो वचनों में, अब वो आए तो थे शादी करने के लिए, और उन्होंने बला लेके चले गए वहाँ पे। 1 महीने से घर वालों का जीना हराम कर दिया उसने, ऐसी आत्मा। तो वो वचनों में बंध गई, और वचनों में बंधी हुई चीज़ निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, पूरे फेरे दोबारा कराने पड़ते हैं उल्टे। ऐसा भी होता है कि कोई आत्मा अपना बदला लेने के लिए जन्म जन्म तक आपका पीछा ना छोड़े? जन्म जन्म तक नहीं होता। अच्छा। आत्मा का एक समय होता है, जैसे कि किसी की अकाल मृत्यु होती है, ठीक है। एक इंसान की उम्र 50 साल है और वो 20 साल में एक्सीडेंट से मर जाता है, तो उसके जो बाकी के जो वर्ष होते हैं वो आत्मा बन करके उसको भोगने पड़ेंगे। यहीं रहकर बदला भी ले सकती है, कुछ भी कर बदला भी ले सकती सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें उतना समय होता है, उसमें म्याद होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको म्याद। तो वो जितनी म्याद होती है उतने समय वो ऊर्जा एक्टिव रहती है, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है, चली जाती है वो। अपने आप चली जाती है, और या फिर उसकी मुक्ति करवानी पड़ती है विधि पूर्वक। जो 12 दिन होते हैं उनमें उनके विधि होती है, बिल्कुल। वो विधि से उनकी मुक्ति करवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज तो जितनी विधियां हैं, वैदिक चीजें हैं, वो सारी लुप्त हो चुकी है। अब लोग तो 3 मानते दिन हैं। के अंदर लोग हाँ, बरसी और 13वीं दोनों कर देते हैं। तो फिर कर्म तो हुए ही नहीं ना उनके। आप क्या मानते हैं, ये होना चाहिए जो बहुत सारे लोग कर देते हैं? देखो, ये गलत है बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। कर्म वही है जो हमारे पूर्वज जो करते आते थे, कि 13 दिन की 13वीं जो करने के बाद ही इंसान की सारी चीजें होती है। जिनके जितने भी कर्म होते हैं, किस प्रकार से क्या करना है, वो होना चाहिए। मैं चाहूंगा महाराज जी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए। 13 दिन की 13वीं होती है, 1 साल बाद बरसी होती है। बहुत सारे लोग इसे 3, 4, 5, 7 दिन के अंदर निपटा देते हैं सबका सब, कि बार बार कौन आएगा। इसका नुकसान क्या है? ये नुकसान ही है। वो तो पितृदोष लगता है पहला तो। अगर घर की जो ऊर्जा खत्म हुई है, ठीक है, उसका सही से उनका क्रियाक्रम नहीं हुआ, ठीक है, उनका 12 दिन 11 दिन के जो 13 के कर्म होते हैं, 13 दिन के कंटिन्यू कर्म होते हैं, ठीक है, तो वो उनको नहीं लगेगा कर्म, तो वो आत्मा भटकेगी। तो भटकेगी तो आत्मा बन के तो अपने को सताएगी, वो तो अलग है। अच्छा। और पितृदोष घर में लागू हो जाएगा, और पितृदोष लग गया और आत्मा जब पीछे लग जाती है, तो फिर उस घर का नाश होना निश्चित है। बहुत हमने भी देखे हैं कि 5-5 लोग घर में कमाने वाले हैं, फिर भी रोजाना घर में कलेश होता है। बिल्कुल। शराब पी के लड़ते हैं रोजाना वो, बिल्कुल। ठीक है, और 1 पैसे की भी बरकत नहीं होती है। कोई भी काम कर लो, व्यापार कर लो, उसमें घाटा लग जाता है। अब उनको दिखेगा कुछ नहीं, जरूरी नहीं होता कि आत्मा उनको दिखेगी, जरूरी नहीं होता कि हर आत्मा वो सामने ही आकर के दिखती है। वो अंदर ही अंदर दिमक जैसे लकड़ी को खाती है, वैसे लकड़ी से उसको खोखला कर देगी। तो ऐसे भी मतलब कि बहुत से होते हैं। तो वो सब इन कर्मों की वजह से होता है। अगर कर्म अपने सही किए हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण में जो विधि बताई हुई है, बिल्कुल, ठीक है, तो उस विधि से 13 दिन अगर कर्म करते हैं अपन, लास्ट 13वीं का जो घड़ा भरा जाता है, वो जब तक कर्म नहीं होता है तब तक उसके पूर्ण संस्कार नहीं होते हैं। और फिर वो जो 12 महीने से जो बरसी होती है वो की जाती है। तो वो सारे करेंगे अगर विधि पूर्वक, तो उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबको समझना चाहिए, क्योंकि मैं लगभग हर तीसरे चौथे घर में ये देख लेता हूँ कि बरसी 13वीं एक साथ कर दी, जल्दी कर दी। मतलब जो विधान है उसके हिसाब से करना चाहिए, विधान नहीं है तो फिर मत करिए। आखिर में मैं कुछ चीज़ें और समझना चाह रहा हूँ। वशीकरण की हमने बात की, किसी को शक है कि मेरे घर के इस सदस्य पर या मुझ पर कोई वशीकरण कर रहा है या कर चुका है, मैं सबसे पहले क्या करूँ? देखो, वशीकरण पहले तो होनी चाहिए पहचान। अब एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण है? बिल्कुल, पहली बात तो वशीकरण अगर किसी व्यक्ति पे हो जाता है, तो एक तो उसको उजाला बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अच्छा। जैसे रोशनी में अपन बैठे हैं, उसको रोशनी पसंद नहीं होगी, वो उसको एकांतवास, वो सोचेगा कि मुझे एकांतवास मिले, हाँ, अंधेरा रहे और मैं अकेला रहूं, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पे वो चिढ़ने लग जाता है। जैसे जो इंसान एकदम अच्छे से सबसे हंसमुख के बात कर रहा है और वो अचानक उसका बर्ताव ऐसा हो जाता है कि वो बात करते ही वो खिंच रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वशीकरण या फिर ब्लैक मैजिक उसके ऊपर जब चीज़ें आती है, कोई ना कोई तो वो इंसान नेगेटिव चीज़ आती है, वो उसका मतलब पूरा सिस्टम बदल जाता है। ना तो उसका काम में मन नहीं लगेगा, ना किसी व्यापार में, ना किसी परिवार में, ठीक है। सब चीज़ों से वो दूर होने की कोशिश करता है, अलग होने की कोशिश करता है।
तो ऐसी स्थिति में पहले उनको चेकिंग करवानी चाहिए, ठीक है, स्कैनिंग करवानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी से भी चेक करवाओ कि भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, अगर है तो तुरंत उसका इलाज करवाइए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। ठीक है। बाकी कोई ऐसा इग्नोर, टोटका जो घर पे कर सकते हैं? देखो टोटका है विशेष, तो वो उस समय के अनुसार बताया जाता है, तो अच्छा। मैं बताऊं, और उसका प्रयोग हमारे द्वारा भी होता है, ओके। तो बिना अभी सीधा बताने से होगा, फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो हम्म, वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि भी ठीक किसी है। को नुकसान हो। अच्छा, अपने घर को कोई प्रोटेक्टिव रखना चाहता है, एक तो वो आपसे संपर्क करके अपने प्रोटेक्शन ले सकता है, घर को खिलवा सकता है, या फिर अपने लिए कुछ बनवा सकता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज आपको लगती है जो हर घर में करनी चाहिए और नहीं की जाती है आजकल? देखो, एक तो सबसे बड़ी है कि आज की जो नए जो लड़के हैं, ठीक है, वो अपनी जो विधि होती है, अपन जैसे कि सबसे इंसान के सबसे ज़रूरी क्या होता है, अपना कुल, अपने कुल देवी, बिल्कुल। अपने पितृ और अपने इष्ट, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और इन तीनों को अगर भूल गया इंसान, तो ये समझ लो कि काल को उसने न्योता दे निमंत्रण दिया। दे दिया है। जो इतिहास उठा के देख लेना कि जिन्होंने अपने पितृ को भोग नहीं दिया है, हम्म, ठीक है, जिन्होंने अपने इष्ट को नहीं माना है, जिन्होंने अपने कुल देवी को या कुल देवता को भूल चुके हैं, जिनको नाम ही पता नहीं है, हाँ, उनका आप सिस्टम देख लेना कि क्या कंडीशन है उनमें। आत्मा से कभी सुख नहीं रह सकता, वो सुखी नहीं रह सकता इंसान, चाहे वो कितना भी पैसे वाला बन जाए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती है, और ये 3 ही कवच होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और तो बाकी हमें बनाना पड़ता है सब कुछ। ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से, भगवान से सीधी प्राप्त होती है, ये हर व्यक्ति के ऊपर होता है। अब जो उन चीज़ों को मानेगा तो उसकी वो चीज़ें रक्षा करेगी, और जो नहीं मानेगा उसको दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि कुल देवी की पूजा अगर कोई कर रहा है, कुल देवता की पूजा कर रहा है, तो आधी शक्तियाँ समस्याओं बाहर से से, तो वैसे ही बच हाँ, जाएगा। वैसे ही बच जाएगा। वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। पहाड़ों के साइड में हम ज्यादातर देखते हैं कि ऐसी चीजों को बहुत माना जाता है, और वहां जाते भी हैं लोग, पूजा पाठ भी करते हैं साल में एक बार जाके। बिल्कुल। तो ये करना देखो, ये चाहिए। उनकी तो देवी होती है, जैसे हाँ, कि हर कुल की अलग-अलग देवियाँ होती बिल्कुल। हैं, ठीक है? किसी की कोई देवी है, किसी की है, तो वो पहाड़ों में, जैसा कि आपने बताया कि उनकी देवी पहाड़ों में उस जगह पे मंदिर है, एक जगह मान लो, बिल्कुल। ठीक है? तो वहाँ पे जाकर के सब लोग उनकी वर्ष में जो पूजा होती है वो करते हैं, उनका जो प्रसाद होता है वो भी किया जाता है, बिल्कुल। उनकी जो रस्में जितनी भी होती है वो सारी वो सब पूरी की निभाई जाती जाती है। हैं। तो वैसी ही हमारी कुलदेवी है, तो हम अपनी कुलदेवी को मानते हैं। हर विधि में बैठने से पहले कुलदेवी देवता सबको याद किया जाता है, हमारे सब पितरों का नाम लिया जाता है, तब जाकर के बैठते हैं, वरना तो हमें भी कोई भी उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अब राजस्थान में एक केस मेरे पास आया था, वो शिक्षित परिवार था पूरा, और सब लोग मतलब कि नौकरी वाले थे, ठीक है। ठीक है। घर में 2-3 टीचर थे, 2-3 पुलिस में थे लड़के, ठीक है, और लड़कियां भी नौकरी में थी। अब उन लोगों का क्या होता है, जैसे जब इंसान सक्षम होता है ना, जी। तो उसके मन में ये होता है कि ये अंधविश्वास है, हाँ। ये सब की फितरत होती है कि अंधविश्वास है। उनके एक लड़के की शादी हुई थी, और शादी के बाद में जैसे दूसरी बार जो पत्नी को वो लेके आया था अपने घर, ठीक है, तो जब वो लेके आया तो उसको रात हो गई थी आने में, ठीक है। अब वो लोग क्या, किसी पूजा पाठ कुछ नहीं करते, किसी को कुछ नहीं मानते बिल्कुल भी। उनके घर में बुजुर्ग दादा था, जो अपने जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में घर के बाहर ही मेन गेट के आगे ही वो खाट डाल करके सोते हैं, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे वो सोए हुए थे, और उनको रात में 10 साढ़े 10 बज गए, और बुजुर्ग लोग 8 बजे ही सो जाते हैं। और जब वो लोग दोनों गाड़ी से उतरे और जब आए, तो दादा ने आंखें खोली, देख लिया, और उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा आ गया, 7-8 साल का, अच्छा। उनके साथ में, जो कि कच्चा कलवा जिसे बोलते हैं अपन, आत्मा अच्छा। बोलते हैं, तो वो उनके साथ में आ अंदर गया, चला गया। अंदर चला गया, घर में चला गया। अब वो तो अंदर चले गए, औरत उसकी वो बहू थी, तो उसने कुछ बोला नहीं। फिर अपने पोते को आवाज़ लगाता है वो दादा कि बेटा ये बच्चा कौन आया है तेरे साथ। अब वो बोलता है कि बच्चा तो कोई नहीं आया, और उसको तुरंत डाउट हो गया बुढ़े को, कि वो जैसे ही खड़ा हुआ और उस अपने बेटे को सबको जगा लिया कि अभी घर के अंदर लड़का गया कौन है। 3 लोग गए हैं, मैं तीनों देखा मैंने, मैं बूढ़ा तो हो गया लेकिन मुझे दिखता है सबको। और उसकी बात को नकारते हुए सब लोग बोलते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही नजर का करें, फेर होगा। हाँ, नज़र कमज़ोर हो गया, बड़बड़ाते हैं, करने दो।
अब वो अपने रूम में सोते हैं और वो बच्चा पर्दे के पीछे खड़ा है। अच्छा। उस लड़के को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसकी पत्नी को साफ दिखता है कि पर्दे के पीछे बच्चा खड़ा है, और वो कुछ नहीं बोलता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो छेड़ना, कुछ मारना काटना, बिल्कुल नहीं, पर्दे के पीछे खड़ा है। वो अपने पति को जगाती है कि पर्दे के पीछे कोई बच्चा खड़ा है। वो बंदा उठता है, पर्दा देखता है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसको वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग था, उसका कमज़ोर था। ठीक है, तो वहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए, रोजाना उसको जैसे ही उसका समय होता है 11-12 बजे रात में, और उसको वो पर्दे के पीछे खड़ा दिखता है, और वो बोलती है उसको, और वो उसको डांटता है कि तू क्यों फालतू की बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उस बंदे ने क्या किया, 6-7 दिन बीत गए, और रोजाना वो परेशान हो गया इस चीज़ से कि ये तो यार सारा एकदम झूठी है, मुझे नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो उसको आवाज़ लगाता है, चैलेंज करता है वो कि अगर कोई ऐसी आत्मा है, कोई बच्चा है तो मेरे सामने आ, इसको क्या दिख रहा है, मैं भी देखूं तेरी क्या ताकत है। और झट से कलेजे पे आके बैठ गया, छाती पे, वो सीधा छाती पे आकर के, क्योंकि उसको चैलेंज किया, और चैलेंज करते ही सीधा गले के ऊपर पकड़ के बैठ गया। वो उसको पकड़ के बच्चे को दीवार के फेंकता है उसको। वो खुद वो बताता है कि गुरुजी मैंने खुद उस जैसे बच्चे को उठा के फेंकते हैं ना, वैसे खुद मैंने बच्चे को फेंका है, और वो जिस सामान से टकराया है वो सामान गिर गया नीचे। झूठ नहीं हो सकता। वो बोल रहा है मैं अंधविश्वास में था इतने दिन की, कुछ नहीं होता है। और जब मेरे में बीती तो उसके साथ में आधा घंटा तक उस बंदे ने लड़ाई की, आधे घंटे तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसके पूरे बाल नोच लिए, उसके नाक निशान बना दिए चेहरे के ऊपर। तो ऐसी डरावनी चीजें होती है जो नहीं मानने वाले लोगों के लिए, जो अगर मानते वो सब कुछ करते तो उनके साथ में ऐसे थोड़ी होती। दूसरे दिन सुबह जब हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, तो मैंने उनको बुलाया कि आप आ जाओ, और उनको वहाँ पे एक प्रयोग बताया, वो प्रयोग करवा करके बोले क्या जो वो चीज़ हमारे उनके साथ आ जाएगी। फिर उस बच्चे को तो वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे को उसने बोला तो मैं गया, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो मेरा खड़ा था ना, मैंने कुछ बोला ना कुछ, तो इसने मेरे को ललकारा। हाँ, तो मैंने गया, उसने पैर पकड़ के बोला इससे निजात मुझे दे दो, इससे छुटकारा दे दो, मैं तो जिंदगी में नहीं, मैं भगवान का रोजाना पूजा करूंगा। अब वो लोग कुल देवी को भी मानते हैं, अपने इष्ट को भी मानते हैं, घर में रोजाना पूजा पाठ भी होती है। तो ये होता है। एक परिवार की और बता दूं आपको कि 4 भाई थे वो, और 4 भाई में से 3 भाई नौकरी एक साथ लग गए थे, तैयारियां कर रहे थे वो, और वो क्रमबद्ध जैसे ही नौकरियां निकलती है तो वो उन्होंने जैसे परीक्षा दी, वो सारे उसमें निकल गए। अंधविश्वासी सारे। घर में नामकरण बच्चा होता है तो भी नामकरण नहीं निकलवाना, पूजा नहीं करवाना, ठीक है। विवाह होता है तो भी कोई पंडित को नहीं बुलाना, मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि बस सब झूठ है, ठीक है। और जब चक्र चलता है ना समय का, तो पता नहीं होता है कि एक रात में इंसान करोड़ से 0 पे कैसे आता है। बिल्कुल। और उनके जैसे 3 लोग साथ में हुए थे, एक ही दिन में सिलेक्शन हुआ तीनों का, ठीक है। और 2-3 साल बाद के अंदर है वो ऐसा हुआ कि एक ही रात में उनके जांच बैठी कि ये शिकायत हुई किसी ने की कि ये साथ में कैसे लग गए। भाई 3 लोग हैं, तीनों साथ में कैसे लगे 3 भाई, जब दोनों ने तीनों की योग्यता अलग अलग है तो ये पैसे दे करके लगे हैं। बिल्कुल। और तीनों के तीनों सस्पेंड हो गए, तीनों के तीनों जांच बैठी और सस्पेंड कर दिया। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मेहनत से सारा कुछ किया था, फिर भी उनकी वो थी। उनके परिवार के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उनको बुला करके उनका मंदिर की स्थापना मैं ही करके आया था उनके घर पे, कि आप उनके पूजा पाठ का कोई मंत्र, कोई कुछ नहीं है, तस्वीर कुछ नहीं है, तस्वीर दिखते ही वो लड़के बाहर फेंक देते हैं कि क्या है कि करना नहीं, अंधविश्वास, फोटो में क्या है, सब कुछ फेक है। और वो लोग के घर में उनके मैं खुद मंदिर की स्थापना करके आया था, वो आज पूजा पाठ करते हैं। बाद में उन्होंने वापस वो उसके लिए अर्जी लगा करके, और वो वापस 1 साल बाद में लगे थे। तो ये अंधविश्वास वाले लोगों के लिए ये चीज़ें है कि सब कुछ होता है। चैलेंज किसी को मत करो, नहीं मानते मत मानो, लेकिन चैलेंज मत करो, अपनी जो मुसीबत है। बिल्कुल। ललकारेगा तो कोई, अगर आपको कोई गाली देगा तो आप छोड़ दोगे, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो वो तो ताकत है। वो तो ताकत है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है इंसान की कि वो ललकार देता है। ललकारना बंद करिए,
नहीं मानते मत मानिए, लेकिन ऐसे ऐसे किस्से सुनने के बाद तो मन में यही बात आती है कि ललकारो मत, शांत बैठो, नहीं मानते मत मानो, बिल्कुल आए मुसीबत तो किसी से संपर्क कर लो। संपर्क कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स की लिस्ट में एक और ऑथेंटिक नाम जुड़ गया होगा कि कोई मुसीबत आएगी तो इनसे संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आगे भी आते रहिए। जब भी आपका चक्कर लगे दिल्ली नोएडा, आप हमारे यहाँ पॉडकास्ट में जरूर आए। और आप लोग जरूर बताइए कि अगली बार पॉडकास्ट में हम कौन सा ऐसा टॉपिक लेकर आए, या ऐसी कौन सी समस्याओं की बात करें, ऐसी कौन सी रहस्यमयी बातों की बात करें जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि वही हम करना चाहते हैं जो आपको सुनना पसंद है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप आए।